ओम शांति। दुआओं के द्वारा सारी बीमारियों का इलाज संभव है कि 12वें पार्ट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। वास्तव में हम पिछले काफी समय से अनुभव कर रहे हैं कि अब दुआओं का रिजल्ट तुरंत ही देखने में आ रहा है। हमने जैसे ही कल अरविंद भाई जी का वीडियो अपलोड किया तो मुझ आत्मा ने उनके बच्चे विक्की भाई का व्हाट्सएप नंबर भी ले लिया। उन्होंने तो उनका नंबर ब्लॉक लगा रखा है, तो मैंने वह वीडियो अपलोड किया हुआ वीडियो का शेयर लिंक उनके बेटे को भेज दिया। तो न जाने क्या उनको एहसास हुआ होगा, तो विक्की भाई ने दूसरे दिन ही अरविंद भाई जी को व्हाट्सएप पे नंबर भी खोल दिया और बहुत ज्यादा सॉरी शब्द लिख लिए। लेकिन अरविंद भाई जी ने रिटर्न फोन नहीं लगाया क्योंकि मैंने मना किया। अब अरविंद भाई जी ने एक ही मैसेज लिखा कि सॉरी जो है वो यहाँ पर आकर मांगना होगा, वो भी अपनी मम्मी से, क्योंकि उनकी माँ की आंखें तरस रही है उसको देखने के लिए। तो बस वही बात है कि चाहे कोई आत्मा विदेश में क्यों न हो, दुआएं सच्चे दिल से देते हैं तो वह काम करती है। अरविंद भाई की आंखों में भी आंसू निरंतर टपकने लगे और उनको निर्मला बहन कोर्स भी करवा रही है, यानी वह बाबा के बच्चे भी बन रहे हैं, जिससे उनकी मन की स्थिति आने वाले समय के लिए मजबूत हो जाए। तो दुआएं तो देखो काम कर ही रही है, लेकिन फिर भी दुआएं क्या कर सकती हैं? आखिर में ये दुआएं अंदर जाकर उनकी आत्मा या दूसरे के मन पर क्या प्रभाव करती है, उसको हम बहुत अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दुआओं से क्या होता है। जैसे कोई व्यक्ति काफी टेंशन में है, काफी डिप्रेशन में है, काफी परेशानी में है, या फिर कई सारे ऐसी आत्माएं हैं जो चाहते हैं कि खुश रहें लेकिन वो खुश नहीं रह पाते हैं। अपने कई सारे लौकिक बच्चे भी ऐसे हैं जिनके लिए वो काफी प्रयास कर लिया है लेकिन वह खुश नहीं रह पाते हैं। तो देखो, प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे आज कुछ ऐसा विधि जिससे आपको समझ में आएगा कि दुआएं कैसे काम करती है। फिर हम किरण बहन के बारे में बात करेंगे जो काफी मतलब शरीर की चोटों से परेशान है। अचानक वो कहीं से गिर गए हैं तो वह अभी बेड से भी उठ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि वास्तव में दुआएं क्या कर रही है, कैसे कमाल कर रही हैं, जो एक दिन में ही अरविंद जी के बेटे को भी फोन करने के लिए मजबूर करना, यानी दिल से रियलाइजेशन करवाना कि वास्तव में कर्म का खाता बड़ा तगड़ा है। यह सारा कमाल दुआओं से होता है। लेकिन वह दुआ कैसे काम करती है, कैसे खुशी को प्रोडक्शन करती है, उसको आज समझना होगा। जैसे उदाहरण के लिए आपका लड़का, कोई भी घर में बहन हो सकती है, मौसी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, अगर वो लगातार परेशान हो रहा है, डिप्रेशन में हो रहा है, उसको लग रहा है कि खुशी है ही नहीं उसके जीवन में, तो कैसे खुशी आ सकती है दुआओं से, उसको थोड़ा प्रैक्टिकल में हम बात करेंगे। देखो, ये बहुत अच्छे से समझना होगा। डर को भी उत्पादन करने वाला कौन है? डर कहां से निकलेगा? मन। डर को पैदा करने वाला कौन है? मन ही तो है, क्योंकि डर किस में आता? अपन क्या कहते हैं, आज तो मेरे मन में बहुत सारा डर लग रहा है। तो मन में डर कहां से आया? मन से ही पैदा हुआ। कोई कहता है कि आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, आज मैं बड़ा आनंद में हूं, तो खुशी को भी पैदा करने वाला कौन हुआ? उसका मन ही हुआ ना। यानी आप लाखों रुपया भी किसी को दे दो, वह जब तक अपने मन से तैयार न हो, मन रूपी मशीन तैयार न हो खुशी पैदा करने के लिए, वह कभी खुश रह ही नहीं सकता है। तो आज बहुत ध्यान से सुनना होगा तुम इस बात को कि जब मन ही खुशी को पैदा कर सकता है, मन ही डर को भी पैदा कर सकता है, तो जो भी आत्माएं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा तनाव में है, बहुत ज्यादा परेशानी में है, अब आप उनको समझाते हो कि भाई दुनिया में क्या रखा है, तू खुश रहे, तुझे खुश रहना चाहिए।
उनके लिए बहुत ज्यादा पैसे से साधन भी ले आते हो, फिर भी वो खुश नहीं रह पाता है, तो आज आपको वह विधि समझ में आएगी कि उसको खुश करने के लिए सिर्फ एक दिन काफी है। कितना दिन काफी है? ओनली 1 डे, एक दिन काफी होता है, जिससे हम उसके मन में वह ताकत पैदा कर सकते हैं, जिससे वह जो खोया खोया रहता है जो इंसान, वह भी खुश रहने लग जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं? तो उसको समझते हैं। आज कोई व्यक्ति, लड़का लड़की हो, कभी प्रेम में रूठ गया हो, किसके रिश्ते खराब हो गए हो, तो कई सारी एग्जाम में फेल हो गया हो, है ना, बिजनेस में लॉस खा गया हो, है ना, तो ऐसे समय में क्या होता है, वो बहुत सारे नेगेटिव विचारों से गिर जाता है। उसको पॉजिटिव करने के लिए वो क्या करता है, कई सारे मोटिवेशनल वीडियो भी देखता है, जिससे मेरे अंदर पॉजिटिव हो जाओ। आज आपको राज की बात बता रहा हूं, सारे मोटिवेशनल वीडियो को फेल हैं, वो आपको गलत फहमी में लेके जाते हैं, उससे कुछ किसी तरह का कोई मोटिवेशन नहीं होगा। आप नकारात्मक में हो तो आप सकारात्मक में बदल नहीं सकते हो। समझे बात को? ये क्लियर अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो फिर क्या करें, है ना। और जब अगर मन सकारात्मक में बदल जाए, मन खुशी में बदल जाए, तो बाहर की परिस्थिति भी बदल जाती है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा संकल्प होता है वैसी ही सृष्टि होती है। तो फिर आखिर मन को बदले कैसे, मन के अंदर खुशी का प्रोडक्शन करे कैसे, वहां अंदर जो नकारात्मक विचार जो चल रहे हैं उसको सकारात्मक में बदलने का तरीका क्या है, तो आज उसका फंडा आपको बताते हैं। बहुत आसान है। पता है, मन के अंदर जब खुशी पैदा करने की भी ताकत है, अच्छे विचार करने की भी ताकत है, लेकिन मन क्यों नहीं कर पाता है, इस बात को समझ लो। अगर मन के अंदर पुण्य कर्म जमा हो जाए तो फिर आपको अच्छा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे अच्छा सोचना है, मुझे खुश रहना है, यह आपको विचार नहीं करना पड़ेगा। जैसे कार के अंदर पेट्रोल डालेंगे तो कार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और उसमें पेट्रोल है ही नहीं और बैठकर बोलते रहे, वीडियो सुनाते रहे, कार तू चलने वाली है, कार तू उड़ने वाली है, कार तू बहुत दौड़ने वाली है, ऐसे कितने भी मोटिवेशनल वीडियो कार को सुना दो, कार तो दौड़ेगी नहीं जब तक उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा। वैसे ही मन में अगर जब तक हमारे अंदर पुण्य कर्म नहीं है, तब तक मन खुशी के विचार कर ही नहीं सकता है। अभी एक लड़का बहुत परेशान था, डिप्रेशन में था, उनके माँ बाप ने बहुत पैसा खर्च किया उसको ठीक करने के लिए। मुझ आत्मा ने विधि बताई, 2 दिन की बात है, कि 1 लाख रुपया चाहिए। जब तुम्हारे पास इतना सारा धन है तो 1 लाख रुपया लगेगा इसको ठीक करने में। बोले ठीक है, 1 क्या 10 लाख लगा देंगे। मैंने बोला मुझे आत्मा को नहीं चाहिए, मैं जो बोलूं वैसा करो। उस लड़के को ले जाकर के जहां पहले खिलौने दिलाते थे, वहां अब उसको स्टेशन पे जितने भी गरीब लोग हैं उनको उसके हाथ से खाना खिलाया। किसको कपड़े की जरूरत है तो कपड़ा दिलाया। कोई बुजुर्ग लोग बहुत परेशान है, जिनके पास चप्पल भी नहीं है तो उसको चप्पल दिलाए। तो वो लड़का बड़ा खुश हो गया, उसको बड़ा आनंद आने लगा। वो भाग भाग के बोल रहा है मम्मी को, मम्मी उसको भी चाहिए, मम्मा उसको भी चाहिए। उस छोटा बच्चा है ना, उसके पास तो कुछ खिलौना भी नहीं है, उसके पास तो कपड़ा भी नहीं है। तो जैसे जैसे उसका इंटरेस्ट बढ़ा, माँ बाप बड़े ही खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। पहले वो लाखों रुपया खिलौने में दे रहे थे, लेकिन उससे उसको खुशी नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही उसको अच्छे कर्म करवाए, मन ऑटोमेटिक स्वतः ही खुश होने लग गया। तो अगर आप भी चाहते हो ना कि सदा आप खुश रहो, और खुश रहोगे तो बाहर की परिस्थितियां बदलेगी। तो जरूरी नहीं है कि आप धन हो आपके पास, धन से ही किसी की मदद करो, लेकिन आप जब दुआएं देते हो तो दुआएं देने से आपको दुआएं मिलती भी हैं, क्योंकि दुआएं देने में ही दुआएं लेने का काम होता है। तो आपके वह दुआ लेने का जो काम हो रहा है ना, जो अच्छा कर्म जो करते हो, वह सारी बुरी परिस्थितियों से आपको बचाता है। और वह दुआ देने से आपका मन में पुण्य कर्म जमा होता है। इतने लोगों की ब्लेसिंग स्वतः ही आती है, जिससे आपका मन बहुत स्वस्थ होने लगता है, और जिससे बाहर की परिस्थितियां भी जादू की तरह बदलती जाती है, मैजिक की तरह बदलती जाती है। और जब हम किसी बीमार व्यक्ति या फिर कोई दुखी आत्मा है, उसको जब हम दुआएं देते हैं ना, तो उसके पास पुण्य कर्म जमा होने लग जाते हैं। और जब उसके पास पुण्य कर्म का फल
पुण्य कर्म ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो फिर मन में ताकत आ जाती है, स्वतः ही अच्छे विचार चलने लग जाते हैं और अच्छे विचार से तो उसका संसार अच्छा बनना ही है। तो विधि को समझ गए, मन में कोई भी सकारात्मक विचार पुण्य के बिना आ ही नहीं सकते। कितना भी ज्ञान सुन लो, कितना भी कर लो, एक कमरे में बैठे रहो, लेकिन आपको दुआएं देना भी नहीं आएगा, दुआएं भी नहीं दे सकते हो, तो फिर अच्छा अनुभव कैसे होगा। आपका एक अच्छा पुण्य कर्म आपको समस्या से बचा सकता है। एक सच्ची घटना मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। यह जो घटना है वो मोहाली की है। एक भाई हैं, पवन भाई, जो सरदार है मिस कहने का अर्थ, और वो उनको क्या हुआ कि अचानक उनको इनकम टैक्स की रेड पड़ी। घर पर जब इनकम टैक्स की रेड पड़ी तो क्या होता है उनके साथ कि पूरा घर पैक कर लिया गया। बोला किसी को आप फोन कॉल भी नहीं लगा सकते हो, किसी से आप बात भी नहीं कर सकते हो। तो उनकी वाइफ, उनके बच्चे सब वहीं रूम में उनको बैठा दिया गया। चारों तरफ जो भी उनकी फाइलें थी वो सारी चेकिंग हुई, कुछ पैसा भी मिला। तो जो सीबीआई के अफसर थे वो देखते गए, लेकिन पवन भाई बिल्कुल शांति से बैठे थे कि जो भी मांगे उसकी चाबियां तो वो देते गए। लेकिन जैसे ही पूरा दिन बीतने लगा तो जैसे ही 6 बजी तो इन्होंने कहा कि आप चाहे मुझे फोन नहीं करने दो चलेगा। सब कुछ तैयार कर लिया था, है ना। पूरी रात की 11 बजे से आए थे तो पूरी रात लग गई, पूरा दिन लग गया। दूसरे दिन की जैसे 7 बज रही थी, 6 साढ़े 6, तो उन्होंने बोला सारा चीज तुम ले लो, लेकिन मुझे एक मेरा नियम है उसको मुझे पूरा करने दो, नहीं तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी। तो उस कस्टम विभाग के ऑफिसर ने उनसे पूछा कि भाई क्या है बताओ जल्दी, लेकिन आप किसी को कनेक्ट नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो पवन भाई ने कहा कि लगभग 1,500 से 2,000 जो है वो 8, सवा 8 बजे जो है यहाँ पर सारे जो निराश्रित लोग होते हैं जिनका कोई आश्रय नहीं है वो घर के बाहर आते हैं। पूरा हॉल बना हुआ है, उनको मैं खिचड़ी और कढ़ी शाम को खिलाता हूँ, ये मेरा डेली का नियम है। तो वो आज भी आशा लेकर के भी आना चालू हो जाएंगे। तो 6, सवा 6 तो हो ही गई है, तो मुझे तैयारी करने के लिए जो रहते हैं उनको बोलना होगा ताकि वो वापिस न चले जाए। तो वो जो कस्टम विभाग का जो ऑफिसर था, सीबीआई का मेन जो आदमी था मना, उसको लगा कि बोले तुम सच बोल रहे हो क्या। बोले मैं सच बोल रहा हूँ, अब इतने सारे लोग आएंगे, बड़ी आशा के साथ आएंगे, भूखे होंगे, उनको पता रहता है कि यहाँ पर शाम का भोजन फ्री में मिलता ही है। बोले कितने सारे लोग। बोले 1000 से 1500 आते हैं। तो उसका दिल पिघल गया कि इतने सारी आत्माओं को ये भाई खाना खिलाता है। तो उसने सोचा कि देखते हैं, और उसको छूट दे गई कि जो भी तुम्हारा रहता है हलवाई, जो मैनेजमेंट वाला है, उसको हम बात करवाते हैं। बात करवाई और चालू कराया। तो कस्टम विभाग वाला जो सीबीआई वाला अफसर है उसने जब बाहर देखा कि इतनी सारी आत्माएं चालू हो गई, 7 बजे, 7:30, 8, 8:30, 8:30 तक तो पूरी भीड़, पूरा लंगर। तो जब उसने देखा कि ये इतना अच्छा पुण्य कर्म कर रहा है, उसकी तो आंखों से आंसू निकल गए कि ऐसी आत्मा उसके जीवन में उसने पहली बार देखी। और उसको पूछा कि कितने साल हो गया भाई जी काम करते हुए। तो बोले अभी 11वां साल चल रहा है। तो कहते हैं ना कि उसने सारी फाइलें वहीं छोड़ दी। बोले हम क्या आपकी चेकिंग करेंगे, आप तो दूसरों की चेकिंग करने वाले हो, आपके ऊपर तो स्वयं भगवान की दुआ है। तो वो पूरा बिल्कुल सब कुछ जो मिला भी था कुछ, वो भी सब छोड़ छुड़ा करके बिल्कुल नील करके वो चले गए। तो ये जो पवन भाई की घटना कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल सच्ची घटना है। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में सिर्फ एक ही चीज आपके पास काम आएगी, वह है आपका पुण्य कर्म। क्योंकि दुनिया में वो सारा व्यर्थ है जो आप छोड़ के जाने वाले हो। यानी आपने कितना भी धन इकट्ठा किया, कितनी गाड़ियां ले ली, जो छोड़ के जाओगे, शरीर छूटेगा तो सब छोड़ के जाओगे, वो सारा व्यर्थ है। तो जो इकट्ठा कर रहे हो वो छोड़ के जाओगे, लेकिन जो बांटोगे वो लेकर के जाओगे। तो उस आदमी ने जो लोगों की सेवा के लिए जो धन उपयोग किया तो वो लेकर के जाएगा। तो वैसे ही आप जो दुआएं दे रहे हो, देने का काम कर रहे हो, वो आप लेकर जाने वाले हो। इसलिए कभी भी दुआएं देने का काम कभी छोड़ना मत, क्योंकि यही चीज आपके जीवन में न जाने आपको कहां तक लेके जाएगी, आपको मुसीबतों से बचाएगी और आपके मन को खुशी का जो प्रोडक्शन जो करना है वह आपका स्वतः ही चलने लगेगा। तो
तो आज हम बात कर रहे हैं किरण बहन की। किरण बहन जो है वो कैलकाटा की रहने वाली है। 50 कैलकाटा के अंदर रहने वाली, एज जो है वो 65 है ना। और उनकी जो बहन है एकता मिश्रा, है ना। तो एकता बहन जो है वो ही मन कह सकते हैं कि बाबा के ज्ञान में चल रही है, उनकी लौकिक मम्मी है वो। तो आज हम इन्हीं के लिए योग और दुआएं देंगे। तो जो किरण बहन है वो अचानक ही फिसल गए और बहुत ऊंचाई से थोड़ा सा मतलब गिर गए हैं। तो उनके चेस्ट में इतनी भारी चोट आई है, हाथ में चोट आई है और पाँव में भी चोट आई है। यानी स्थिति ऐसी है कि आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि वह अभी बेड से काफी दिन हो गए लेकिन खड़ी नहीं हो पा रही है। तो अभी हम सब आत्माओं की दिल से, इतनी दिल से, सच्चे दिल से दुआ निकले कि लाडली किरण बहन जो भगवान के मनसा सेवा ग्रुप में आ चुकी है और वो देख रही है कि इन आत्माओं की सारी दुआएं मुझे मिल जाएंगी। यानी किरण बहन के मन को इतना पुण्य कर्मों के बल से भर दो कि वह आत्मा ऑटोमेटिकली इतनी पावर मन के अंदर आ जाए कि उनका शरीर स्वस्थ हो जाए और उनका मन भी भगवान से मिल जाए। तो बिना देरी किए आप जो है वो किरण बहन को दुआएं देना चालू करो। जो नई आत्मा है जो ग्रुप से जुड़ना चाहती है उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पे ओम शांति का मैसेज कर सकते हैं। तो बिना देरी किए दिल से ढेर सारी दुआएं किरण बहन के लिए स्टार्ट कर दो और अपने आसपास भी कोई सारी ऐसी आत्माएं हैं जिनको भी दुआएं देना सिखा दो। तो वह भी आत्माएं आपको जीवन भर आपको दुआएं देंगी कि आपने हमें कुछ अच्छा काम सिखा दिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम।